उकलाना की नई अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद न होने को लेकर आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और रोषित होकर किसान आज अनाज मंडी में नारेबाजी करते हुए पहले मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे और उसके बाद जब वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो किसान नारेबाजी करते हुए सिरसा चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर अनाज मंडी के सामने पहुंचे और रोड जाम कर दिया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों को रोड के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिससे रोड पूरी तरह से जाम हो गया और रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि पीआर धान की खरीद उकलाना की नई अनाज मंडी में नहीं हो पा रही है और एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े एमएसपी पर खरीद करने की बात कर रही है, वहीं उकलाना अनाज मंडी में किसानों की धान को 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर खरीदा जा रहा है। किसानों की धान को एमएसपी पर खरीदने की बजाय 1900 रुपये तक खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कल भी आंदोलन किया था और किसानों ने अधिकारियों से बातचीत की थी, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी धान की सुचारू रूप से खरीद की जाएगी, लेकिन अगले दिन भी खरीद कार्य नहीं किया गया, जिस कारण किसानों में गुस्सा है। किसानों ने कहा कि अनाज मंडी में किसानों के साथ एक तरह से लूट मार करने का काम किया जा रहा है, जिसे किसान सहन नहीं करेंगे। किसानों ने रोड के बीच बैठकर जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उकलाना की नई अनाज मंडी में पीआर धान की फसल की खरीद एमएसपी पर सुचारू रूप से शुरू नहीं की जाएगी, तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार अधिकारियों से वह बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा और सरकार द्वारा केवल कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों की फसल एक तरह से लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि अब किसान इसे सहन नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक लंबा आंदोलन करने के लिए वह मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि अगर सिरसा चंडीगढ़ रोड जाम करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह हिसार चंडीगढ़ जाम करेंगे। लोकल चैनल के जो साथी हैं, आपको और आपके दर्शकों को मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार एक हफ्ते से जो उकलाना की अनाज मंडी में किसानों के साथ सरकार और प्रशासन बेशर्मी से व्यवहार कर रहा है। हमने लगातार 10 तारीख को पहले यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने सरकार के कहने पर कहा था कि हम 1-2 दिन में जीरी की खरीद का प्रबंध कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, परंतु आज एक हफ्ता होने के बाद भी अभी तक खोदिया पहाड़ निकली चुया और हमारे पूर्व मंत्री और ये जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ अनाज मंडी में आई फोटो उतरवा के, और पूर्व मंत्री अनूप धाड़क ने कहा था कि हम दाना दाना जीरी का खरीदेंगे। सरकार वचनबद्ध है, परंतु यहाँ जितनी भी एजेंसी आ रही है वो सिर्फ किसानों के साथ हेरा फेरी करने के सिवाय किसानों को परेशान करने की बजाय धरातल पर काम नहीं कर रही। कल यहाँ हमारे ये क्या नाम है विकास सेलवार जी फूड सप्लाई से आए, उन्होंने मात्र 1200 क्विंटल खरीद की। सारा दिन हमारे को गुमराह रखा। आज ये मतलब अपना क्या नाम है इनका फड़ की खरीद है, ये भी है नहीं बिस्ला साहब कुलदीप सिंह बिस्ला जी, वो भी हमारे को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक मतलब नहीं हम यहाँ बाहर 1 घंटा खड़े रहे, नहीं बोला मीटर नहीं आया, ये नहीं होया, मतलब खाना पूर्ति करके भाग जाते हैं। किसानों को बेवजह से परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। 9 तारीख को जो जीरी खरीदी गई थी उसका भी तोल नहीं होया और अब फिर उसके बाद 10 तारीख को 8 तारीख को जितनी भी 2-3 दिन यहाँ जो परचेज हुई है उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। परंतु यहाँ 227 से ज्यादा दुकानें हैं, 227 से ज्यादा दुकानें हैं। अगर 10-10 दुकानों का 15-15 दुकानों का ये बोली करेंगे तो फिर कितने दिन में निकलेगी। किसानों की खरीद औड़े पौड़े भाव में 1500, 1800, 1900 और 2000 रुपए तक खरीदी जा रही है। सीधा किसानों का 200 से लेकर 400-500 तक सीधा क्विंटल के साथ हेरा फेरी की जा रही है, डाका डाला जा रहा है। इस डाका बंदी को
बंद करने के लिए और धान की खरीद को ठीक ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए और किसानों को आ रही परेशानी को हल करवाने के लिए आज हमने मजबूरन हमने उससे पहले ज्ञापन दिया। यहाँ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के माध्यम से लगातार बार बार, कल डीएफएससी साहब भी आ रहे थे, उच्च अधिकारियों के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार को बार बार जताया, परंतु सरकार के काम पर जो नहीं रही। आखिर में हमने यहाँ रोड पर आने पर मजबूर हुए। कल मार्केट कमेटी के सामने धरना दिया, उसके आश्वासन के बाद क्या रहा? अब खुद पहाड़ निकली चुया। आज जिस एजेंसी की बारी थी वो भी टाल मटोल करके और लोगों को तंग कर रही है, खरीद नहीं कर रही। अब प्रशासन की तरफ से कितने घंटे जाम रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक संतोषजनक जवाब और हमारा मतलब ठीक ढंग से बोलने की सुचारू रूप से सुनिश्चित नहीं करते तब हमसे रात नहीं बैठना पड़ो, यही बैठेंगे। आपने तमाम साथियों ने और आपके दर्शकों ने मेरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले यह कहा था हम 2024 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। एक तो यह बात है। दूसरा ये कह रहे थे चुनाव से पहले 24 फसलों पर एमएसपी दे दी। अब किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो वजह से हम पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, एमएसपी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। अब धान की खरीद पर एमएसपी है ईयर पे, परंतु आज वही फसल 1800 1500 लेकर 2000 रुपए तक लूटी जा रही है। 3100 रुपए कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, सरकार बनने के बाद 3100 रुपए 3100 रुपए बात हुई थी। 3100 हुई थी। आप 3100 की बात कर रहे हो, हम तो नहीं कहा, सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है निवर्तमान है वो 2320 रुपए हमारी खरीद लो। हम तो मतलब है नहीं 3100 रुपए की तो बात, अगर वो देते तो और वेलकम, हम स्वागत करेंगे। परंतु आज कब तक ये जो फसल है ये तब कब तक खरीदी जाएगी और ये जो जाम है ये कब तक रहेगा? देखो हमारा ना तो जनता को परेशान करने का मतलब, क्योंकि जो सवारी है जो मतलब है नहीं, तमाम लोगों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, परंतु मजबूरी है उनको को मतलब है नहीं, बहरों को सुनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो जीरी नहीं खरीद है उन्हें पौने दानों पर 1800 1900 2000 रुपए, उसके विरोध में हमने बात करी सेक्रेटरी से भी और सब अफसरों से बात करी। उसके बाद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने यहाँ धरना लगा है, यहाँ धरना पड़ाव डालेंगे।